Hello everybody, myself Dr. Garima Sharma. I'm practicing dermatology at Raipur, छत्तीसगढ़। आज हमारा टॉपिक है विटिलिगो। कुछ बीमारियां शारीरिक रूप से उतना परेशान नहीं करती जितना कि मानसिक तौर से करती हैं। उन्हीं में से एक बीमारी है विटिलिगो। क्या है ये विटिलिगो? विटिलिगो को हम ल्यूकोडर्मा और सफ़ेद दाग के नाम से भी जानते हैं। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब हमारे बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो हमारे बॉडी के खिलाफ ही काम करने लग जाते हैं। जैसे कि विटिलिगो में हमारा इम्यून सेल हमारे शरीर के रंग बनाने वाले सेल्स मिलानोसाइट को तोड़ने लगते हैं। मिलानोसाइट के टूटने से हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर सफ़ेद दाग होने लगते हैं, जिसे हम विटिलिगो कहते हैं। विटिलिगो का सटीक कारण अभी नहीं जाना गया है। इसे मेनली अनुवांशित और जेनेटिक बीमारी में ही रखा गया है। लेकिन विटिलिगो के कारण समाज में कई ऐसे मिथ्य हैं जिनके कारण विटिलिगो से ग्रसित लोगों को कई प्रकार की सामाजिक बहिष्कार को झेलना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि विटिलिगो से रिलेटेड मिथ्या क्या क्या है और उनसे रिलेटेड सही तथ्य क्या क्या है। अगर हम मिथ्या की बात करें तो सबसे बड़ी मिथ्या ये है कि लोग विटिलिगो को एक छूत की बीमारी समझते हैं। इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, बट ना ये कुष्ठ रोग है, ना ही ये कोई छूत की बीमारी है। विटिलिगो छूने से, मेल जोल से, हाथ मिलाने से, एक साथ उठने बैठने से, खाने पीने से, शारीरिक संबंध बनाने से नहीं फैलता है। दूसरा, लोगों को लगता है कि जिन्हें विटिलिगो है उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता कम होती है, बट यह बात सच नहीं है। विटिलिगो एक त्वचा संबंधित बीमारी है और यह केवल सिर्फ त्वचा पर ही असर करती है। ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका शरीर के अन्य अंग पर कोई असर नहीं होता है, ना ही कोई जानलेवा दिक्कत होती है। तीसरा मिथ लोगों में यह है कि विटिलिगो आगे चलकर कैंसर में बदल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। विटिलिगो डायरेक्टली कभी भी कैंसर में नहीं बदल सकता है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि विटिलिगो जिन मरीज़ को होता है उनकी चमड़ी थोड़ी सेंसिटिव होती है, खासकर धूप की किरणों के लिए। इसलिए हम इन मरीज़ों को धूप से बचने के लिए कहते हैं, सनस्क्रीन लगाने के लिए कहते हैं, फुल बाही का कपड़ा पहनने को कहते हैं, क्योंकि अधिक धूप में जाने से स्किन सेंसिटिव हो सकती है, सनबर्न हो सकता है, एक्टिनिक केरेटोसिस हो सकता है और फिर वो आगे जाके स्किन कैंसर में बदल सकता है। लेकिन अगर आप बोलें कि डायरेक्टली विटिलिगो में कैंसर होता है तो यह बात सही नहीं है। उसी तरह लोगों का मानना है कि विटिलिगो और एल्बिनिज़म एक ही हैं। एल्बिनिज़म एक जेनेटिक बीमारी है जो कि जन्म से ही होती है। जो बच्चा एल्बिनिज़म का होता है वो जन्म से ही पूरा सफ़ेद होता है। उसकी न केवल चमड़ी परंतु बाल और आँखों की पुतलियाँ भी हल्के रंग की होती हैं और ये बीमारी बिल्कुल लाइलाज है। लोग इसे भी विटिलिगो से कंफ्यूज करते हैं और सोचते हैं कि विटिलिगो भी लाइलाज है, लेकिन एल्बिनिज़म और विटिलिगो दोनों अलग हैं। विटिलिगो का इलाज संभव है। विटिलिगो बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है। तो अगर हम बात इलाज की करते हैं तो हाँ, विटिलिगो का जो इलाज है वो थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा धीमा होता है। इसी कारणवश लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं और कुछ लोग तो शुरू ही नहीं करते हैं। इस वजह से लोगों में ये एक भ्रम है कि विटिलिगो का ना इलाज संभव है, ना ही ठीक हो पाता है। लेकिन विटिलिगो का इलाज है। विटिलिगो के इलाज को हम दो भागों में, दो उद्देश्य के साथ ट्रीट करते हैं। हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम विटिलिगो को बढ़ने से रोकें और दूसरा उद्देश्य यह होता है कि हम वापस से विटिलिगो वाले एरिया पे पिगमेंट्स या कलर ला सकें, जिसे हम रीपिगमेंटेशन थेरेपी कहते हैं। अगर हम पहले उद्देश्य की बात करें तो हमारा पहला एम होता है कि हम विटिलिगो को बढ़ने से रोकें। इसके लिए हम स्टेरॉयड की मिनी पल्स थेरेपी और दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट का उपयोग करते हैं। जब एक बार विटिलिगो का साइज़, शेप बढ़ना बंद हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, उसके बाद हम रीपिगमेंटेशन थेरेपी स्टार्ट करते हैं, जिसमें बहुत से क्रीम जैसे टैक्रोलिमस, प्लाजेंट्रेक्स,
लेज़र थेरेपी जैसे कि एक्साइमर लेज़र, फोटोथेरेपीज़ लाइक अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और बहुत से इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं और इसमें बहुत अच्छा असर देखा गया है। पूरे कई केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें विटिलिगो पूरी तरह से रुक भी जाता है और वापस कलर भी आ जाता है। तो ये बात को अपने दिमाग से हटा दें कि विटिलिगो का इलाज संभव नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे भी विटिलिगो होते हैं जिसमें पूरी 80 to 90% बॉडी सफ़ेद हो जाती है, जिसे हम जनरलाइज्ड विटिलिगो कहते हैं। उस केस में हम डीपिगमेंटेशन थेरेपी अपनाते हैं। इसका मतलब जहाँ पर भी जो 10 से 12% थोड़े बहुत काले या नॉर्मल कलर रह गया है पेशेंट में, उसको हम डीपिगमेंट कर देते हैं। वहाँ का भी पिगमेंट हम ब्लीच कर देते हैं क्रीम से और दवाइयों से, जिससे कि पूरा शरीर का रंग एक जैसा हो जाता है। तो ये हम बहुत ही फ्यू केसेस में करते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड विटिलिगो बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। लेकिन इससे भी हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी फेटल मतलब जानलेवा दिक्कत नहीं है। ये सब बातें तो हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि विटिलिगो के मरीज़ को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमने कई मरीज़ों में, ज़्यादातर जो यंग पेशेंट्स होते हैं, फीमेल्स होती हैं या ग्रोइंग एज के चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें हमने देखा है कि इस बीमारी के साथ बहुत से मरीज़ डिप्रेशन, इनसोम्निया, नींद की बीमारी और सुसाइडल टेंडेंसी जैसे बहुत से दिक्कतों से भी गुज़र रहे होते हैं। मेरे इस वीडियो का आज सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस यही है कि हम समाज में ये एक जागरूकता फैलाएं कि विटिलिगो ना छूत की बीमारी है, ना कैंसर की बीमारी है, इसका इलाज संभव है और हमें इन मरीज़ों के साथ हमें सहानुभूति करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें इनसे नॉर्मल बिहेव करना है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की फैलने या छूत की बीमारी नहीं है। तो बस मेरा ये उद्देश्य आप तक पहुंचाने में मैं सफल रही। बस हम देखते हैं कि आगे हम इस सीरीज़ को कैसे बढ़ाते हैं और कौन से टॉपिक्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत ही जाने माने सिंगर, वर्ल्ड क्लास सिंगर, आपने नाम सुना होगा माइकल जैक्सन, उनको भी विटिलिगो था और उन्होंने ये बात सब लोगों से शेयर की और बिना किसी कॉन्शियस होते हुए उन्होंने अपना करियर परस्यू किया और अपने करियर के टॉप पे पहुँचे। तो जितने भी लोग जिन्हें भी विटिलिगो है, उनसे मैं आग्रह करूँगी कि समय रहते ही अपना इलाज ज़रूर कराएं और बिल्कुल भी अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को गिरने ना दें। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और नॉर्मल लाइफ परस्यू करें। थैंक यू।